नवरात्रि महोत्सव का समापन हो रहा है और देश और दुनिया में इस वर्ष धूमधाम से नवरात्रि महोत्सव का आगाज भी हुआ और समापन भी हुआ पूर्णता की ओर। नवरात्रि महोत्सव है, दशहरा का समापन भी हो रहा है और दीपावली का आगमन भी हो रहा है और समाज और संगठनों में विभिन्न रूपों में यह महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। किस रूप में यह महोत्सव मनाया जाता है और विशेष करके गुजराती समाज हो, बंग समाज हो, महाराष्ट्रियन समाज हो और भी विभिन्न समाज इस रूप में किस रूप में नवरात्रि महोत्सव मनाते हैं और आज हम आपको लिए चलते हैं बंग समाज में और यहाँ पर किस तरह से नवरात्रि महोत्सव होता है और इस महोत्सव की क्या महत्ता है। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। भारतीय संस्कृति विश्व में समृद्ध संस्कृति के रूप में मानी जाती है और इसे नमन करने दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और इस संस्कृति में वो रम जाते हैं। और जिस तरह से आप नवरात्रा महोत्सव का आनंद देख रहे हैं, पूरी पारंपरिक रूप से यहाँ पर हर जो रस्म निभाई जाती हैं वो अपने आप में अलौकिक हैं और अद्भुत भी। इसे किसी स्कूल में सिखाया नहीं जाता, यह तो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप चलती आ रही हैं और इस समृद्ध संस्कृति को विरासत के रूप में जीवंत बनाए हुए हैं। विसर्जन महोत्सव के भाव आप देखिए, 2 कदम आगे तो 4 कदम पीछे चल रही है महिलाएं, क्योंकि इस महोत्सव में जो आनंद मिला है वो अब विदा हो रहा है। लेकिन दीपोत्सव आने वाला है, इसलिए खुशियां चौबार हैं। सभी यहाँ पर खुशियों में उत्साहित हैं, उल्लासित हैं और विशेष रूप से यह महोत्सव जो धूमधाम से निकला है और इसकी जो रंगत है वो दीपावली महोत्सव और शरद उत्सव में देखने को मिलेगी और पूरी तरह से महिला उल्लासित हैं, उमंगित हैं। इस महोत्सव में जो ठाट बाट माता की कृपा से मिले हैं, पिछले सालों में जो कोरोना काल का सांकेतिक आयोजनों का जो अवसर सबको मिला था, लेकिन उस अवसर को भूलना चाहते हैं और कभी भी वो अवसर जीवन में नहीं आए जो कोरोना काल में इन्हें मिला था। और अब की बार ठाट बाट से माता ने खूब आनंद दिए, इसी वजह से इनके मन में उल्लास है, उत्साह है, उमंग है और इसी उमंग के चलते ये दीपोत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। और सभी आप देख रहे हैं विशेष रूप से जो ये दृश्य जिलों की नगरी उदयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। देश में विभिन्न संस्कृति और विभिन्न महोत्सवों में जो रंग आपको दिखते हैं वो विभिन्न भले ही हों, लेकिन सभी एक हैं सनातन धर्म के नाम पर और महोत्सवों के नाम पर। हमारी संस्कृति अमिट है, मिट नहीं सकती, चाहे कितने ही परिवर्तन आ जाए, कितने ही विभिन्न रूपों की संस्कृतियों
में हम घुल मिल जाएं, लेकिन हमारी संस्कृति तो हमारी संस्कृति है, इसे हम हर वक्त याद रखते हैं और खूब आनंद ठाठ से इसके हम गुणगान करते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी विरासत के रूप में देते हैं। यही विरासत के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं बंग समाज में, जहाँ पर दुर्गा पूजा की विशेष रूप में आराधना, पूजा और अर्चना होती हैं। महिलाएं कुमकुम लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं गाल पर और मस्तक पर, और माता का खूब आशीर्वाद लेती हैं। क्या है दुर्गा पूजा और बंग समाज में नवरात्रि का विशेष महोत्सव और मनोरथ का महत्व, किस प्रकार से बंग समाज में नवरात्रि मनाई जाती हैं और महिलाएं क्या करती हैं, विशेष पूजा अर्चना और कुमकुम सिंदूर लगाने का क्या महत्व है, इसे हम बताएंगे। देख रहे थे बंग परिवार में किस तरह से पूजा और अर्चना के आयोजन होते हैं और महिलाएं कुमकुम क्यों लगाती हैं, और विशेष रूप से जो महाआरती के आयोजन होते हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं और अलौकिक भी। क्या महत्व है जाने। नवरात्रि महापर्व धूमधाम से मनाया गया है और इस अवसर पर विविध रूप से माता की पूजा अर्चना हुई है। और बांग्ला में कैसे माता की पूजा अर्चना होती है, बांग्ला की विशेष पूजा होती है। और इस अवसर पर आप देख रहे हैं पूरे कुमकुम से माता की पूजा और अर्चना हुई है और महिलाओं ने भी विशेष करके कुमकुम लगाया हुआ है अपने चेहरे पर और ये माता का प्रसाद मानते हैं। आप बताओ क्या इस अवसर पर होता है 9 दिन तक और किस प्रकार से विशेष रूप से बांग्ला में पूजा अर्चना हो? बार से पूजा चालू हुआ हमारा। छठ के पूजन सुबह हुआ छठ माता के, फिर शाम को बोधन मतलब स्थापना, कल्पारंभ और आमंत्रण मतलब ये सब होता है, अधिवास, ये सब चीज़ों से शुरू होता है। माता जी को पूरा मतलब उससे श्रृंगार से मतलब उससे कराते हैं। और केले की नवपुत्रिका बोलते हैं, उनको कलावो भी बोलते हैं, नवपुत्रिका भी बोलते हैं। हमारे विशेष पूजा उन्हीं का ही होता है, तो उनका अधिवास वगैरह सब आमंत्रण उन्हीं पर ही हुआ। फिर नेक्स्ट दिन उनका हम लोग कुएं में जाके नहलाने ले जाते हैं। कलकत्ता में जैसे गंगा जी में, पुष्कर में, पोखर में नहलाते हैं, तो यहाँ जैसे ये उपलब्ध नहीं है तो इसलिए हम कुएं में नहलाने ले जाते हैं। तो वो नहलाने के बाद फिर यहाँ लाके गणेश जी के पीछे की साइड में माता जी को स्थापना करते हैं। यही है मेन माता जी है। इनको साड़ी भी पहनाते हैं, साड़ी के रूप में मतलब पूरा करके पूजा सप्तमी से पूजा मेन से पूरा माता जी के स्नान कराना, उनको महास्नान बोलते हैं। बहुत तरह की पानी की ज़रूरत होता है, गंगा जल से लेके सर्वतीर्थ के पानी, ओस के पानी, उष्म जल और सागर के पानी और झरने की पानी, बहुत सारे पानी के ज़रूरत होता है, उससे महास्नान होता है। शहद, फिर दही और घृत और इस सब चीज़ों से, दही शक्कर, इसी से माता जी को नहलाना होता है। फिर सप्तमी से पूजा शुरू होता है। फिर सप्तमी की पूजा होने के बाद पुष्पांजलि, बलिदान होता है। तो बलिदान हमारे यहाँ खाली उसी से होता है, सब्जी से ही होता है, सब्जी और फ्रूट से। वो जो भूरकोला होता है, पेठा जिसको बोलते हैं, उसी से होता है। और ककड़ी, बेलन ककड़ी जो है वो, और केले से होता है बलिदान, वो होता है। उसके बाद होता है पुष्पांजलि माँ के सामने, फिर भोग भी होता है, तो वो भोग चढ़ाते हैं। भोग के बाद आरती, फिर शाम को वापस आरती होता है, बड़ी आरती, उसमें सब शामिल होते हैं आरती में। बहुत मतलब आते हैं, बाहर बाहर से भी आते हैं। और फिर शाम को वापस भोग चढ़ता है। और सप्तमी के रात को अर्धरात्रि का पूजा होता है माँ की, स्पेशली चामुंडा देवी का, तो उनके भी पूजा करते हैं। इस बार 12:05 में था ये पूजा, तो आधा घंटा के लगभग पूजा होता है। वो भी पूजा में भोग चढ़ता है।
उसी तरह से पूजा होता है। फिर नेक्स्ट दिन अष्टमी की पूजा होता है। अष्टमी में भी ऐसे ही है सप्तमी की तरह, वहाँ स्नान वगैरह, पुष्पांजलि, बलिदान, भोग सब होने के बाद और संधि पूजा होता है। संधि पूजा मतलब अष्टमी और नवमी, अष्टमी खत्म होता है, नवमी लगता है, उस टाइम पे संधि खंड में ये संधि पूजा बोलते हैं, वो पूजा हुआ था। उसमें 108 कमल के फूल, वो भी चामुंडा देवी की पूजा होता है। 64 जोगिनी के पूजा, माता के नाम अलग अलग नाम से उनके पूजा होता है। वो खाली 40 मिनट के लिए है पूजा। तो उसी टाइम के अंदर अंदर सारी चीज़ कंप्लीट करने पड़ता है, सारी पूजा। षोडशोपचार में पूजा होता है सभी का रोज माता जी के। तो षोडशोपचार मतलब 16 तरह के चीज़ उनके श्रृंगार के है, वस्त्र का है, और फिर मतलब भोग, बलिदान, सारे सब मिला के षोडशोपचार होता है। उस तरह से पूजा होता है। तो संधि पूजा इस बार 3 बज के दोपहर को 3:36 से शुरू हुआ था और 4 बज के कितना 5 का ये लगाने का ये हुआ। अष्टमी के सुनिए, अष्टमी के हो गया, फिर 8 बजे अष्टमी के संधि पूजा भी हो गया, फिर 8 बजे वापस आरती था। उस दिन रात को कुछ पूजा नहीं था। नवमी के दिन होता है पूजा, ऐसे षोडशोपचार में पूजा होता है, महाश्रन होता है, पुष्पांजलि, भोग, ये सब होता है। उसके बाद होता है हवन। हवन मतलब पूजा कंप्लीट, फिर शाम को आरती 8 बजे और फिर भोग। और दशहरा के दिन होता है हमारा दर्पण विसर्जन। हम जो देवी को इतना जो नहलाने की चीज़ देवी के ऊपर डायरेक्ट तो नहीं दे सकते हैं, मिट्टी के है, तो एक दर्पण रखते हैं, मतलब आईना एक भगुना के ऊपर, ये सारे उसमें डाल के उनके पूरा मतलब शकल उसके ऊपर आता है, उसमें नहलाते हैं। तो ये 9 दिन बाद दशमी के दिन उसको पहले विसर्जन होता है, दर्पण विसर्जन, अपराजिता पूजा, दर्पण विसर्जन, ये सब पूजा करके हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद उस दर्पण को हम एक बड़ा मतलब उसके कोई प्लेट में और हल्दी और अलता उसके पानी के अंदर दर्पण को हम रख देते हैं। उसमें पैर माता जी के जो चरण हैं उसमें हम वो दर्शन करते हैं पहले, फिर ये है पूजा कंप्लीट। उसके बाद है शाम को जितना भी लेडीज़ है, सुहागन लेडीज़, वो आती है, आके सिंदूर हमारे बंगाली में सिंदूर खेला बोलते हैं, तो वो होता है। सारे लेडीज़ माता को मिठाई खिलाते हैं, पानी, जैसे बेटी ससुराल जाती है उनको जैसे करते हैं हम विदा करने के लिए, वो करने के बाद उनको सिंदूर पहना के और आपस में सारे ये सिंदूर जो है आपस में ये लगाते हैं सबके एक दूसरे को, इसको सिंदूर खेला बोलता है। फिर उसके बाद होता है विसर्जन के लिए ले जाते हैं प्रतिमा को, विसर्जन करके वहाँ से शांति जल लेके आते हैं, जहाँ विसर्जन करते हैं वहाँ से कलश में पानी लेके आके और उसको शांति जल होता है, सब इकट्ठा होते हैं, जितना भी हम लोग पूजा में मतलब पार्टिसिपेट किया सब एक साथ बैठ के। तो शांति जल होने के बाद फिर उसके बाद एक दूसरे बड़े को पैर छूते हैं और आशीर्वाद और ये मतलब ये सब गले मिलते हैं, ये सब है त्यौहार। उसके बाद फिर नाश्ता खाना ये सब होता है। इस तरह से पूजा। और 57 से हमारा पूजा शुरू हुआ, 1957 से 66 ईयर्स हो गया। बताओ। इस पूजा में बहुत अच्छा लगता है। मेरी शादी को 17 साल हो गई और मैं पहले तो यहाँ नहीं आती थी, एक ही दिन आती थी, लेकिन 4-5 साल से मैं रेगुलर आती हूँ और आज के दिन बहुत अच्छा लगता है। जब सिंदूर खेला होता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या नाम है? पूनम दावी है। मैं शादी से पहले से यहाँ आ रही हूँ, तब सब सिंदूर खेलते थे, वही सोचती थी सिंदूर खेलते कि बहुत अच्छा लगता था उस समय। शादी होने के बाद से मैं रेगुलर यहाँ आ रही हूँ और सिंदूर पूजा में जरूर आती हूँ। आप बताओ। नमस्ते, मेरा नाम है इंदिरा भट्टाचार्य, मैं इस घर की बेटी हूँ और मैंने तो जन्म से ही इस घर में दुर्गा पूजा देखी है। मेरे तो रग रग में माता जी बैठी हुई है, तो मेरा तो कह सकते हैं कि आत्मा की शुद्धि हो जाती है और चार्ज हो जाते हैं इस समय। जी बताएं, किस तरह का उत्साह रहता है सभी भक्तों में? देवी का लिए उत्साह पूरा हिंदुस्तानी नहीं, आज के तारीख में पूरा विश्व में इसका उत्साह मनाया जाता है। और हम लोग हर धर्म के लोग, सबसे बड़ी विशेषता मैं ये बताऊं, यहाँ पे मुसलमान, क्रिश्चियन, सारे लोग जो यहाँ उदयपुर के बासिंदा है, वो लोग भी यहाँ देवी का दर्शन करने और प्रसाद लेने के लिए यहाँ पधारते हैं। तो इतना एकजुटता हर जगह देखने को मिलता नहीं है। सबसे मुझे ये आश्चर्य लगता है, मैं इस घर का सबसे पहले बता दूँ, मैं इस घर का दामाद हूँ। तो मैं खुद अहमदाबाद से, मेरा शादी 2008 में हुआ और 2008 से लगातार मैं इस घर से जुड़ा हुआ हूँ। इस खास करके इस दुर्गा पूजा के 5 दिन मैं इसी घर में, ये बिंदु भवन में दुर्गा पूजा उत्साह के साथ मनाने आता हूँ। और देवी माँ की ये कृपा है कि आज मैं उनके सामने बैठ के उनका पूजा अर्पण कर पाता हूँ। और जैसे माता जी ने बताया, 3-5 दिन का जो ये उत्साह है, ये जैसे श्री रामचंद्र जी ने नवरात्रि का
शुरुआत अकाल बोधन बोलते हैं इसको। जब राम रावण को मार नहीं पा रहे थे तब उनको विभीषण जी ने बताया कि रावण देवी का शक्ति का भी पूजा करते हैं, आपके अंदर में सारा चीज़ आपने अर्जित कर लिया है, लेकिन आपके पास अभी भी देवी माँ का शक्ति नहीं है जो कि रावण के पास है। तब उन्होंने पंचमी के दिन 4 दिन निकल चुके थे और 5वें दिन में उन्होंने बीच में से माता को बुलाया और ये इसको बोलते हैं अकाल बोधन, यानी बीच में से 4 दिन निकलने के बाद 5वें दिन उन्होंने माँ दुर्गा को पूजा शुरू किया। और जैसे बताया 108 कमल, तो 108 कमल में भी देवी ने उनका परीक्षा लिया था श्री रामचंद्र जी का, उन्होंने एक कमल हटा दिया था। तब रामचंद्र जी अपना नैन, जो आँख को भी एक कमल माना जाता है, तो अपना आँख काट के वो देने वाले थे देवी के पैर में, तब उनको रोक दिया और रोक के और फिर उन्होंने देवी ने उनके ऊपर में आशीर्वाद दिया कि अब मैं आपको मेरा शक्ति भी अर्जित मतलब अर्पण ये आपको भेंट करती हूँ। और उस शक्ति का जब उनको प्राप्त हुआ उसके बाद दशहरा के दिन रावण का 10 मुंडी का मतलब काट के उनको रावण का वध हुआ। तो यहाँ भी असुर का हम लोग जो वध करते हैं, मतलब जो देवी माँ वध करती है, वो यही दिखाते हैं कि ईविल को ख़त्म करने के लिए पॉजिटिव माँ देवी का एनर्जी का कितना ज़रूरत है। तो अनिल धवई है और मैं यहाँ अपूर्व भट्टाचार्य साहब से 96 से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं मेवाड़ से हूँ और आप बंगाली पूजा करते हैं तो हमें इतना आनंद आता है कि हम दूसरी पूजा में नहीं जाते हैं। पंचमी षष्ठी से लेकर के दशहरे तक, आज दशहरा हो गया, हम पूरा विसर्जन करते हैं, पूरा पूजा यहीं मनाते हैं। विजय नंद गोयल है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे जो भट्टाचार्य जी अब नहीं है, उन्हीं के देन से ये पूजा आज तक कंटिन्यू चली आ रही है और अब सब हमारे परिवार की तरह हमारे यहाँ सब समाज के लोग आते हैं और सब मिलजुल के पूजा करते हैं और सब बहुत आनंद रखते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं गुजरात। गुजरात की संस्कृति क्या है और किस रूप में गरबा महोत्सव होता है गुजरात में, और विशेष रूप से यह आयोजन जो हो रहा है गुजराती परिवारों के द्वारा, यह आयोजन हो रहा है राजकोट में, और यहाँ पर पारंपरिक रूप से महिलाएं जो नृत्य कर रही हैं वह अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। श्रीमाली ब्राह्मण समाज की यह महिलाएं हैं और राजकोट में यह गरबा महोत्सव का आप दृश्य देख रहे हैं। આ જેમનો નંબર આવ્યો છે એ ચારેય બહેનોને આપણે શરદ પૂનમના દિવસે બધાની વચ્ચે ઇનામ આપશું। સેવા કરવામાં મારું નામ દક્ષાબેન ત્રિવેદી છે। આ સંસ્થા સાથે વર્ષો થયા સંલગ્ન છું અને મહિલા મંડળના રાસ ગરબાનું સંચાલન કરું છું। મારું નામ હિનાબેન ત્રિવેદી છે। હું શ્રીમાળી બ્રાહ્મણ છું અને શ્રીમાળી બ્રાહ્મણની જ્ઞાતિમાં જે મહાલક્ષ્મી માતાની મૂર્તિ છે એની હું 2007થી પૂજા કરું છું અને એના શણગાર પણ હું કરું છું અને જે 9 દિવસ આપણે નવરાત્રિના 9 દિવસનું જે આયોજન થાય છે ત્યારે 9 દિવસ હું માતાજીના શણગાર કરું છું અને એમાં મને આનંદ આવે છે। अब हम आपको लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर के मोची समाज के गरबे में, और यहाँ पर जिस परंपरानुसार महिलाएं गरबा करती हैं वो परंपराएं अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, क्योंकि ये महिलाएं पूरी तरह से माता के नियमों के आधार पर गरबे करती हैं। इनके पीढ़ियों से यह परंपराएं अभी तक चली आ रही हैं। सदियों पुरानी इस परंपरा में आज भी ये नई पीढ़ी विश्वास करती हैं, चाहे ये स्कूलों में पढ़ती हो बच्चियाँ या कॉलेज में पढ़ती हो बच्चियाँ, जो भी यहाँ आते हैं इसी परंपरा को निभाते हैं। आधुनिकता का युग चाहे चांद पर जा रहा हो, लेकिन अभी भी ये समाज इन परंपराओं को भूले नहीं है। न तो पैर में इनके चप्पल है और ना ही ये किसी अंग्रेजी या हिंदी फिल्मी गानों पर डांस कर रहे हैं। यह नृत्य कर रहे हैं माताजी का पारंपरिक रूप से, तो वह भारतीय परंपरा अनुसार जो इनके पीढ़ियों से मिले हुए हैं गरबे के गीत, वो उसी पे ये नृत्य कर रहे हैं। या धार्मिक
जो गीत हैं उसी पे ये नृत्य कर रहे हैं। सदियों से ये अपनी विरासत को निभाते चले आ रहे हैं और यहाँ आने वाली हर महिलाएं सुसज्जित रूप से आती हैं और माता के गरबों के आयोजनों में भाग लेती हैं और विशेष रूप से ये तालियां बजाकर या चुटकियां बजाकर महिलाएं नृत्य करती हैं गरबे का और पुरुष भी इसमें सहयोग करते हैं। युवा की टीम आप देख रहे हैं पूरी तरह से मग्न है गरबे के आयोजन में। यह इनमें बदलाव भले ही आधुनिकता का दिख रहा हो लेकिन मन में अभी भी पूरी अगाध श्रद्धाएं और विश्वास है कि माता के गरबे का पारंपरिक रूप में ही ये निर्वहन करे और आने वाली पीढ़ियों में भी ये अभी से संस्कार डाल रहे हैं कि जो यहाँ पर आयोजन हो रहे हैं वो पारंपरिक रूप में ही हो और आगे भी जो आयोजन होने वाले हैं वो भी पारंपरिक रूप में ही हो। परंपरा हमारी है और इस परंपरा पर हमारा पूरा विश्वास है। इस परंपरा को हम भूले नहीं और इसे संजो कर रखें, इसका संरक्षण करें, संवर्धन करें और पूरी तरह से इसे विलुप्ति के कगार पर जाने से रोकें और इसी में हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रह सकता है। कई समाज बदले हैं और उनकी निष्ठाएं भी अब कलयुग के समान दिखने लगी हैं और परंपराएं वो खोते जा रहे हैं। लेकिन आज भी उदयपुर में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में ऐसे समाज हैं जो पूरी तरह से निगरानी रखते हैं इन आयोजनों पर कि उनकी परंपराएं विलुप्त न हो जाए, उनकी परंपराओं में कोई आधुनिकता का काला धब्बा न लग जाए। और यहाँ पर जिस रूप में आप देख रहे हैं ये समाज बखूबी ये परंपराएं अभी भी निभा रहा है और महिलाएं विशेष करके इसमें खास संवाहक के रूप में काम कर रही हैं। नवरात्रि में पुलिस और प्रशासन के भी विशेष इंतजाम होते हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं। नवरात्रि में सभी शक्ति की पूजा करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम। शक्ति विभिन्न रूपों में होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं सुरक्षा के रूप में। हमारे साथ में एक शिप्रा जी हैं। आप बताएं किस प्रकार की सुरक्षा आम जन को देने में पुलिस कार्य करती हैं और क्या अपेक्षा रहती है आम जन की? हमारी तो यही कोशिश रहती है कि कहीं पे भी न्यूसेंस क्रिएट ना हो और जहाँ पर भी अगर ऐसी कोई संभावना होती है तो हमारा पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पहुँच जाती है और शांति की स्थापना करती है, शांति व्यवस्था बनाए रखती है, सुनिश्चित करती है। जब भी कोई समाज में आतताई या ऐसे जो इलीगल जो कार्य करने वाले लोग हैं उन पे किस प्रकार की निगरानी रहती है और क्या पुलिस कठोर कार्रवाई करती है? सूचना अधिकारी हमारे इस काम को बखूबी निभा रहे हैं। सूचना संकलन करते हैं और जहां निगरानी भी पूरी तरीके से रखी जा रही है। जहां से भी इस तरीके की सूचना प्राप्त होती है हम लोग उन्हें कार्रवाई करते हैं, अरेस्ट करते हैं और सज़ा दिलाते हैं। हमारे साथ में कॉमर्स कॉलेज की अध्यक्ष हैं जी। आप बताएं मुमल जी, आप क्या किस तरह से आज आयोजन किया है और कितना उत्साह? काफ़ी बहुत अच्छा आयोजन किया गया। सबने बहुत अच्छा डिसिप्लिन भी संभाला है। उसके बाद में जो पूरी पुलिस टीम थी भोपालपुरा थाने की, उन्होंने काफ़ी अच्छा है ना यहाँ पे बच्चों को संभाला और बहुत अच्छा यहाँ पे आके उन्होंने सबकी सुरक्षा किया। मैं इन सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और आगे भी हमेशा ये ऐसे ही यहाँ पे पधारें और हमारे लिए सुरक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। किस उद्देश्य से ये आयोजन किया गया था? जी, आज नवरात्रि चल रही है और कॉलेज में एक फंक्शन होता है। हमारे साल के 3 फंक्शन होते हैं, उनमें से सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है वो है नवरात्रि का, जो काफ़ी सफल आज माता जी की कृपा से हुआ है। और मैं अपने स्टाफ का, अपने डीन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आह्वान क्या करना चाहते हैं बच्चों से आप? आह्वान ये करना चाहती हूँ, जैसे आज आप आए और आपने जिस तरीके से यहाँ पर आके इस नवरात्रि महोत्सव में जैसा भाग लिया है, वैसे ही आप हमेशा अच्छे तरीके से अनुशासन से आए और मुझे कोऑपरेट करें। सब जिस हिसाब से सब ने हिस्सा लिया है उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। धन्यवाद। कोरोना के बाद काफ़ी लंबे
समय बाद ये आयोजन हुआ है। हाँ हाँ। और छात्रों ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ भाग लिया, नाच का आनंद लिया और कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से गरबा आयोजन संपन्न हुआ। हमारे विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष श्रीमान कुलदीप सिंह जी और वाणिज्य महाविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्षा उमल चुंदावत का पूर्ण सहयोग लिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। बताओ कैसा उत्साह रहा? कोविड के बाद में जब छात्र संघ चुनाव हुए, छात्र अध्यक्ष अपने उमल चुंदावत, उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट के लिए जो प्रोग्राम रखा डांडिया, इसमें छात्रों का कहीं की 2 साल से जो पार्टिसिपेट नहीं करना और कहीं की कमी थी, लेकिन उत्साह जो देखने को मिला कि उनकी जो 2 साल की भरपाई हो गई। तो अच्छा प्रोग्राम रखा और सावधानीपूर्वक और शांतिपूर्वक प्रोग्राम हुआ। इसके लिए इनकी पूरी टीम को भी मैं बधाई देता हूँ। विश्वविद्यालय में ऐसे आयोजन और प्रोग्राम होते रहे, जो कहीं के मैसेज आए पूरे उदयपुर और उदयपुर शहरवासियों के कि विश्वविद्यालय में कई प्रोग्राम होते हैं, कल्चर प्रोग्राम होते हैं, अपनी संस्कृति को साथ में लेके होते हैं प्रोग्राम। कहीं के अपने को संस्कृति को भी साथ में रखने हैं, ऐसे आयोजन कराने, माता जी की आराधना है, अपने को 9 दिन आराधना भी और साधना भी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रेम बना रहे आप सभी लोगों का, शहरवासियों का। विश्वविद्यालय छात्रों के लिए हम निरंतर इस छात्र संघ कार्यकाल में अपने ऐसे अच्छे प्रोग्राम कराएंगे, संस्कृति को साथ में लेकर। कुलदीप सिंह स्वागत, छात्र संघ अध्यक्ष मोहनलाल सुगड़िया विश्वविद्यालय। विरासत के रूप में हमारी संस्कृति को हम बचाए रखें और हमारी संस्कृति को हम संरक्षित करें, संवर्धित करें और खूब इसे आम जन तक पहुंचाएं कि हम हमारी संस्कृति के प्रति वफादार हैं और इस संस्कृति की जो परंपराएं हैं वो परंपराएं हम निभाएं, एक दूसरे को साथ दें, एक दूसरे के साथ ही बने और इसी रूप में हम हमारी संस्कृति की सच्ची सेवा कर सकते हैं। और विद्रूपताएं जो हमारी संस्कृति में हैं वो विद्रूपताएं हमारी संस्कृति से हटाएं, क्योंकि जिस रूप में विद्रूपताएं अब हमारी संस्कृति को घेर रही हैं उसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस रूप में हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को भी उसी रूप में सुरक्षित रखवाने के लिए अभी से तैयार करना पड़ेगा। हम हमारे संस्कार हमारे बच्चों में देंगे तो ही यह संस्कृति मजबूत बनी रहेगी, चाहे उस पर कितनी ही बाहरी आक्रांताओं द्वारा आक्रमण हो या संस्कृति को नष्ट करने के मंसूबे लिए हुए हों, लेकिन हम हमारी संस्कृति को मजबूत रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी इसे याद रखेगी कि हमारे को विरासत के रूप में विशुद्ध संस्कृति मिली है और इस संस्कृति को अपनाए रखें और इसे नष्ट नहीं होने दें। हम आज से ही संकल्प लें कि हम हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए पुरजोर प्रयास करते रहेंगे। आजीवन अमिट रूप से ये संस्कृति हमारे बीच में रहे और हमारे बाद हमारी पीढ़ियाँ इसे अमिट रूप से अपनाती रहे। साथ ही हमारी कॉलोनी द्वारा आयोजित ये सुंदर डांडिया रास बरसों से चल रहा है। 2 साल तक हम कोरोना महामारी की वजह से कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। यहाँ पर मेरी बहुत सी सखियाँ हैं जो मेरे साथ तो उपस्थित हैं। आके माता के दरबार को सजाकर इस कार्यक्रम को करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे माँ के समीप हम सभी आ गए हैं। इतना सुंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण और सभी सखियाँ सज धज के बन ठन के माता स्वरूप बन के आती है, उसकी तो बात ही कुछ निराली है। मैं मेरे साथ मेरी बहन मीना शर्मा है, उनसे भी मैं आपकी बात करवाती हूँ। बोल अम्बे माँ की जय हो। माता रानी के दरबार में आज तो 9 दिन है, तो हमको भी कल दुख होगा कि माँ भी हम लोग डांडिया नहीं कर पाएंगे। हम बरसों से डांडिया कर रहे हैं, हमारी सभी महिला मंडल विकास समिति की जैसी कॉलोनी की सभी करते हैं और हमें बहुत खुशी होती है। हमें सब लोग सहयोग करते हैं, हमारी सभी सहेलियां बस आने ही वाली है, तो माँ की बस आरती हुई है अभी। तो सभी को बहुत बहुत जय माता दी।
हमारी वरिष्ठ सदस्य शांता जी वर्मा को मैं भी आमंत्रित करूंगी कि आप भी डांडिया के बारे में बताएं। जय श्री कॉलोनी। हम सभी महिला लोग यहाँ पर हर वर्ष डांडिया का करते हैं। 2 साल से कोरोना की वजह से ये उत्सव नहीं हो पा रहा था और इस वर्ष सबने बहुत ही उल्लास के साथ डांडिया महोत्सव मनाया है। कल माँ की विदाई है तो आज बहुत ही दिल मायूस हो रहा है बहुत दिल मायूस हो रहा है कि अब कल से सुना सुना लगेगा। मैं आगे रेणु जी श्रीवास्तव जो हमारी बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं, कोई भी कार्यक्रम हो हमारी रेणु जी भाग के आ जाती है, तो मैं रेणु जी से पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है रेणु जी? बहुत अच्छा लग रहा है गरबे में आना। माता जी का कल विसर्जन है, आज तो माता जी का 9वां आखिरी गरबा है। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी बहनें आती हैं, सभी बच्चे आते हैं और उत्साह से करते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम सभी को हमारे साथ प्रतिमा जी पांडे भी हैं। आपको यहाँ डांडिया देखने आ रहे हैं, डांडिया कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कॉलोनी में? नवरात्रा के बाद विसर्जन की परंपराएं होती हैं और आप देख रहे हैं ये विसर्जन की परंपराएं निभाई जा रही हैं। आलू फैक्ट्री उदयपुर के ये दृश्य हैं, यहाँ पर विसर्जन हो रहा है और जिस रूप में सभी माता के इन पवित्र जो दिन थे उसमें खूब माता ने आनंद दिए हैं इनको, और अब ये इस रूप में विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं माता जी को और खूब ठाट बाट से विदाई दे रहे हैं। यहाँ दृश्य आप देख रहे हैं, पूरी आनंद भाव से ये खूब नृत्य कर रहे हैं माता जी के सम्मुख कि अगली बार फिर से आनंद और ठाट के रूप में माता जी यहाँ पर आए और खूब आनंद ठाट से उनका वैभव भक्तों पर खूब बिखरे और खूब आनंद ठाट से यहाँ पर फिर गरबे हो। इसी रूप में यहाँ मंगल कामनाएं कर रहे हैं आम जन, और विशेष रूप से आप देख रहे हैं ये दृश्य माताजी के विसर्जन के। उदयपुर के मीरानगर इलाके के ये दृश्य हैं और माताजी के विसर्जन के लिए ये सभी शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। हाँ बताओ, आज क्या आयोजन हुआ है? हमारे गणेश घाटी नवयुग मंडल की तरफ से आज विसर्जन था। कल 5 लाख रुपए की आंधी हुई थी माता रानी को और आज विसर्जन का भव्य प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा लगा है। अभी भी विसर्जन हो रहा है, हम वहाँ से प्रस्थान करके वापस गणेश घाटी आ रहे हैं। कैसा आनंद आया बताओ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम नाचते गाते हुए वहाँ पे विसर्जन किया है और फिर अभी हम आके फिर वहाँ पे भंडारा है भगवान माता रानी का, हम सब भोग लेंगे और हमको बहुत खुशी हुई। और ठाकुर जी हमारे ऊपर एक कृपा बनाए रखे और ऐसे माता रानी आशीर्वाद बनाए रखे, हमेशा हमको सबको खुश रखे। बोल नौ दुर्गा जय, बोल अम्बे जय। जिलों की नगरी उदयपुर में नवरात्रि महोत्सव का विसर्जन हो रहा है और हमारे साथ में माता जी के भक्त हैं। इन्होंने खूब 9 दिन तक ठाट बाट से माता जी के गरबे भी किए और गुणगान भी गाया है। आप बताओ किस तरह का आनंद आया है इस बार, बताओ। बहुत आनंद आया है, किस तरह का ठाट बाट रहा? बहुत अच्छा आप बताओ। बहुत अच्छा ठाट बाटा, बहुत एंजॉय किया, मजा भी आया। 9 दिन तक हमने अच्छा गरबा किया। हाँ, आप बताओ। जय माता दी। कोरोना के चलते 2-3 साल जो हमारा प्रोग्राम रद्द हो गए थे, उसके बाद जो इस साल प्रोग्राम करने का मौका मिला उससे हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली और सब भाई बहन हम सब जने उन्होंने अच्छे से प्रोग्राम किया, अच्छे से डांस किया, गरबा किया, माता जी का स्थापना किया, विसर्जन करने जा रहे हैं। तो आज हम वापस अगले साल वापस इसी जगह मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। कोरोना के बाद बहुत अच्छा रहा, अब ऐसी बीमारी नहीं आए, माता जी से यही प्रार्थना करते हैं बस। वाह। नवरात्रि महोत्सव का विसर्जन चल रहा है और उत्साह का अतिरेक आप देख रहे हैं। पूरा ग्रुप जो है उत्साह में माता जी के लबरेज है और पूरा आनंद से माता जी के खूब जयकारे लगा रहा है। जय माता। चल पड़ो।
नवरात्रि महोत्सव का विसर्जन चल रहा है और जिलों की नगरी उदयपुर में यह विसर्जन का जो दौर है वो जारी है। अभी तक आप बताओ कैसा आनंद आ रहा है? और इस बार जो कोरोना काल के चलते इस बार जो उत्साह विशेष रूप से आप बताओ कैसा? 3 साल बाद में ये महोत्सव हुआ, बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद आया, ढोल बजे और हम तो खूब मजे लिए हमने, खूब एंजॉय किया हमने, बहुत मजा आया। आप बताओ। पहले से बहुत अच्छा हुआ इस बार तो। हाँ, आप बताओ क्या कहना है? तो शांति प्रिय हुआ है, गणेश घाटी नवी मंडल का विसर्जन हुआ है और अच्छा रहा गरबा पूरा। आप बताओ। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा और बहुत मजेदार रहा है, शांति प्रिय, बहुत मजा आया। हाँ, वाह। नवरात्रि महोत्सव का विसर्जन हो रहा है और इस बार नवरात्रि के धूम धड़ाके बहुत ही ठाट बाट के साथ हुए और सभी को आनंद आया। गरबा करने वाले को भी आनंद आया, संयोजक को भी आनंद आया और यहाँ तक कि जो गाने बजाने वाले हैं, ढोल वाले हैं, उनको भी आनंद आया क्योंकि कोरोना काल के चलते सबकी जो दुकानदारी थी वो ख़त्म हो गई थी एक तरह से और सभी आयोजन सांकेतिक हो रहे थे। इस बार इतना उत्साह रहा कि हम आपको उस उत्साह का अतिरेक दिखा रहे हैं। हमारे साथ में उदयपुर के ढोल वाले हैं और इनमें इतना उत्साह नवरात्रि महोत्सव का हुआ कि इन्होंने इतने जोरदार ढोल बजाए कि ढोल बजाते बजाते ही इनके ढोल फट गए। और ये हरिओम ग्रुप है और इनके ढोलों की हालत आप देखेंगे कि इनके ढोल ही फूट गए, इतना उत्साह इनमें है। आप बताओ कौन सा ग्रुप है और क्या नाम है आपका और कितना उत्साह आपके मन में था? मेरा नाम विनोद कुमार नगारसी है और ये हरिओम साईं ढोल ग्रुप है। गणेश घाटी माता जी के उत्सव में ये ढोल की बुकिंग करी थी जो बजाए। मजा आ गया हमें भी बजाने में और ढोल को भी मजा आ गया। हाँ, आप बताओ क्या कहना है? यही कहना है, फट गए हैं बस, बहुत जोरदार आनंद है। कोरोना के 3 साल हमने निकाले हैं, जो कोरोना में 3 साल निकाले हैं, आज हमें वो उत्साह वापस देखने को मिला है और माता जी के प्रति हमें बहुत उत्साह है, इसलिए हमने ढोल फाड़ दिया। वाह। तो हम आपको लिए चलते हैं जहाँ परंपरा ही अपनी पहचान है और इसी पहचान के जरिए वो आज तक अपनी विरासत को संभाले हुए हैं। हम चलते हैं बटमेवाड़ा समाज के गरबे में, आप भी देखें इनकी परंपरा। नवरात्रि के आरंभ में भी हमने आपको बटमेवाड़ा समाज के पारंपरिक गरबे दिखाए थे और भी देखें आप और आनंद लीजिए इन गरबों का।
यूँ तो नवरात्रि महोत्सव 9 दिन का होता है, लेकिन यह महोत्सव कई समाजों में परंपरानुसार कई दिनों तक चलता है। रास रासेश्वर श्री कृष्ण की भूमि में 15 दिन तक रास महोत्सव होता है और शरद पूर्णिमा पर यह समापन होता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर का हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर जो नवरात्रि महोत्सव के दौरान यहाँ पर पारंपरिक रूप से यहाँ पर गरबी गाते हैं और परंपरानुसार ये खेलते भी हैं। आप बताएं क्या परंपरा है यहाँ की? हमने पहले भी एक खबर में बताया था कि भटमेवाड़ा समाज की ये परंपरा है। आज क्या आज के हालात में क्या अभी तक आप निभा पा रहे हैं, बताओ। माँ की आराधना है और ये काफ़ी लंबे समय से करीब 150 साल से ये माता की जो हमारे यहाँ छवि है वो ऐसा हमारे पुरखों ने बताया था कि ये पावागढ़ से पधारी हैं। और विशेष करके बाल बच्चों का जो बात है उसमें मानता या मानी जाती है। मेरे खुद के भी पहले 2-3 वो हो गए थे मेरे माँ के, फिर मेरे लिए मानता ली, तो माता ने मुझे इसी घर में बुलाया और मैं उसकी सेवा में अभी तक भी। मेरा नाम कुसुमाकर पंड्या है, इस घर का बालक हूँ मैं जी। और जहाँ तक इस परंपरा का अभी तक इस वर्तमान समय तक उसका जो निर्वहन हो रहा है उसके पीछे के कई कारण हैं जो अभी मेरी माता जी ने भी बताया। जो मैं महसूस करता हूँ वो कारण मुझे ये लगता है कि एक ऐसा अद्भुत घर है ये। ऐसा नहीं है कि मेरा घर है इसलिए मैं उसकी प्रशंसा करूं, लेकिन वो अनुभव होता है, उसको हम जीते हैं कि साहित्य और संगीत और कला ये तीनों विधाएं समान रूप से इस घर में विचरण करती हैं। और ये सबसे बड़ी ताकत इन्हीं 3 विधाओं की है जो हम आज दिन तक इस पुरानी परंपरा का निर्वाह करने में सक्षम हो रहे हैं। ये नवरात्रि हमारे अश्विन मास की प्रतिपदा से हम लोग नवरात्रि का यहाँ पर गरबा जी को निमंत्रित करके आमंत्रित कर लेकर आते हैं और हमारे चौक में मातेश्वरी के रूप में गरबा जी विराजते हैं। और पूर्णिमा शरद पूर्णिमा तक हम लोग अपने पारंपरिक रूप से गरबियाँ और गरबे यहाँ पर गाते हैं, बजाते हैं। हमारी माता शक्तियाँ, बहन बेटी बहनें ये सभी यहाँ पर नृत्य करती हैं उन गरबों के ऊपर। और पूनम तक हम ये गरबे फिर अम्मा माता जी के मंदिर में पधराने के लिए जाते हैं और इस तरह से इसका हम विसर्जन करते हैं। और पूरा समाज इसमें हमारे साथ में सम्मिलित होता है। हमारे जो पुरखे हुए हैं इस घर में, पंडित विश्वेश्वर शर्मा, जगदीश जी सुदामा, ये ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं। अब अक्षय कीर्ति जी व्यास जो महान पंडित हुए हैं, अयोध्या प्रसाद जी हरिओत के वो शिष्य रहे हैं, उनकी जो गरबियाँ हैं उन गरबियों को भी यहाँ पर स्तुति के रूप में उनका गान करते हैं। और ऐसा हमको प्रतीत होता है कि मातेश्वरी का भाव उन दिनों में हम लोगों के भीतर होता है और हम लोग इतने आनंद में होते हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बड़े आनंद से ये जो नवरात्रे हैं वो हम लोग गुजारते हैं और माहौल होता है। बाल्यकाल से ही अनजाने में हमारे पुरखों द्वारा एक बीजारोपण कर दिया गया था, तो अनायास ही हम सबके द्वारा अब इस उम्र तक आते आते अनायास भक्ति और उसका बीजारोपण हो गया था बालकाल में, जो अभी तक निर्वाह हो रहा है। और बड़ा आनंद है और आगे की पीढ़ी भी इसी तरह उनके अंदर घूमते घामते उनके गानों में जो स्वर पड़ रहे हैं, जो भक्ति। जी बताएं क्या परंपरा है? ये पौराणिक परंपरा है, जैसा कि मेरे बुआ जी ने बताया आपको कि 150 साल तो कम से कम है ही, उससे पहले भी हो सकता है। और यहाँ हम जो मातेश्वरी की उपासना आराधना करते हैं उसका पूजा अर्चन कर जो उनको आमंत्रित किया जाता है नवरात्रि के समय में, और उस आमंत्रण के आधार पर जो हमारे समाज में पर्टिकुलर ये पूनम तक गरबों का ही दौर चलता है और गरबियाँ चलती है और जिसमें हमको एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। उससे पहले मैं वही डीजे वगैरह उन्हीं पे जाया करती थी गरबों के लिए, लेकिन जब से यहाँ पे आई हूँ उसके बाद वहाँ का जाना अच्छा ही नहीं लगता। इंतज़ार रहता है नवरात्रि का कि कब आएँ और कब हम यहाँ पे।
परिवार श्री कृष्ण निकुंज की गली के नाम से जाना जाता है और हमारे जितने भी पुरखे हैं, मेरे बड़े ससुर जी पंडित विश्वेश्वर शर्मा, मेरे मझले ससुर जी पंडित रामेश्वर दयाल जी शर्मा और पंड्या, और पंडित जगदीश सुदामा मेरे ससुर जी, आप तीनों के द्वारा जितनी भी गरबियों की रचना की गई है उन पर हमारी स्तुति और आराधना होती है। और मातेश्वरी हम सब पर, हम पूरे परिवार पर कृपा दृष्टि बना के रखें, यही कामना है। धन्यवाद। देर रात तक ऐसे ही गरबियाँ इन गलियों में गूंजती रहती हैं। जिलों की नगरी उदयपुर के ये हम नज़ारे दिखा रहे हैं और मातेश्वरी की यहाँ अद्भुत जो अलौकिक लीला वो होती है इन गरबों के माध्यम से। और महिलाएं पूरी तरह से यहाँ पर गरबा खेलती हैं और पारंपरिक रूप से ये अपने हाथों से गरबे खेलती हैं। ऐसी ही जो लौकिक नहीं अलौकिक मातेश्वरी की ये लीला, इसको देखने के लिए देसी ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं और खूब माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम ऐसी ही आपको लीलाएं बताते रहेंगे, देखते रहिए हमारे साथ ये खास खबर। जन्मो जन्मनो पापी पामर सुगणो जन्मो जन्मनो पापी पामर सुगणो जन्मो जन्मनो पापी पामर सुगणो जन्मो जन्मनो हे बंदो बसायो छे आवागमनो बंदो बसायो छे आवागमनो बसायो छे आवागमनो बंदो बसायो छे आवागमनो ओ मायर साबिया भोले कारावास नीरे लो मायर साबिया भोले कारावास नीरे लो शंकर को जान दो कृष्ण
भक्ति तमें ज्ञानियों ज्ञान दो भक्तों की भक्ति तमें ज्ञानियों ज्ञान दो तमें वाणी मुखर जुबेर व्यास जी ने लो तमें वाणी मुखर जुबेर व्यास जी ने लो पावनी भूमि से तारा दास जी ने लो पावनी भूमि से तारा दास जी ने लो तारे से महादास जी ने लो पावनी भूमि से तारा दास जी ने लो कोमल गणा चुमजी फुलरानी कोमल गणा चुमजी फुलरानी पाखो कोमल गणा चुमजी फुलरानी पाखो जाए तमें शंकर की आँख जो जाए तमें शंकर की आँख जो तमें रानी जो पर्वत के आस गिर लो तमें रानी जो पर्वत के आस गिर लो पावनी भूमि से तारा दास गिर लो पावनी भूमि से तारा दास गिर लो हम झटकाए थे महादास गिर लो पावनी भूमि से तारा दास गिर लो पावनी भूमि से तारा दास गिर लो विश्व की गवारी माँ अद्भुत आनंद छे 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 वर्षे तारी सफानो मकरंद छे वर्षे तारी कृपानो मकरंद छे ओ सहु देवी जी गर्भ तारा खास लीन लो सहु देवी जी गर्भ तारा खास लीन लो पावनी भूमि से तारा खास लीन लो पावनी भूमि से तारा खास लीन लो हम झटकाए थे महादास गिर लो पावनी भूमि से तारा दास गिर लो पावनी भूमि से तारा दास गिर लो पावनी भूमि से तारा दास गिर लो। गरबों के समापन का दौर है और बटमेवाड़ा समाज का जो गरबा है वो पारंपरिक गरबा है और इसका भी समापन पारंपरिक रूप से होता है। क्या परंपरा निभाई जाती है इस अवसर पर? जय माता दी। यहाँ पर 300 साल से लगभग यहाँ पे गरबे चल रहे हैं और मान्यता ये है कि यहाँ पे जो भी मान्यता लेते हैं वो पूरी होती है और यहाँ पर इतना जोश से गरबे होते हैं और मतलब यहाँ पे जितने लोग जो भी मान्यता लेते हैं उनके गरबे होते हैं और हम लोगों को इतनी आस्था है यहाँ पर कि हम दूसरे डांडिये सारे छोड़ के हम यहाँ आस्था का विषय है तो हम आस्था में ही लीन रहते हैं। हमको बहुत आनंद आता है। माता जी का आशीर्वाद सबके सदैव बना रहे इसी तरह से। जय माता। यहाँ के आनंद की बात ही कुछ और है और जैसा कि आप लोगों को आवाज़ भी आ रही है, हम जो गरबिया गा रहे हैं भाव विभोर होके माता जी की स्तुति में जो गरबिया गाई जा रही है और आज हम लोगों का यहाँ का अंतिम दिन है, कल विसर्जन किया जाएगा। तो बस हम बहुत भावुक होके और दुखी मन से इसको विदाई के हिसाब से वो कर रहे हैं और कल हम लोग शाम से ही तैयारी में लग जाएंगे और अम्बा माता विसर्जन के लिए पधारा जाएगी।
वहाँ विराजे लोग सब है। मुझे आपसे यही अपेक्षा है कि हमारी इस जगह का खर्च करेंगे परंपराएं हमारी आज भी बरकरार हैं, चाहे शहर हो या गांव हो। ये नज़ारे हम परंपराएं उसी रूप में निर्वहन की जाती हैं और हजारों लोग उस परंपरा के निभाने में साथ देते हैं। और यहाँ पर जो आस्था और विश्वास की कड़ी आपको आम जन में और माता जी हो या भैरू जी हो उनमें दिख रही हैं, वो एक अलौकिक नज़ारा आपको इन ग्रामीणों में मिल जाएगा। वो आस्था के प्रतीक हैं, वो विश्वास के प्रतीक हैं और श्रद्धा इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। और आज भी इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये इन महोत्सव में भाग लेते हैं और पूरे पारंपरिक रूप से इन महोत्सव में भाग लेकर अपनी संस्कृति के संवाहक बने हुए हैं। अपनी संस्कृति के संरक्षण में, अपनी संस्कृति के संवर्धन में ये अपना जैसा बन पड़े सहयोग वैसा कर रहे हैं। और बच्चों के साथ में ये महिलाएं सड़क पर ही बैठी हुई हैं और प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब यहाँ से माता जी या भैरू जी के रूप में उनको आशीर्वाद मिले और वो आशीर्वाद उनके जीवन में खुशी और उमंग का वातावरण बनाए। साल भर तक ऐसी ही खुशी उनको मिलती रहे, यही कामना कर रहे हैं और यही प्रार्थना कर रहे हैं। उनका उत्साह भी देखें आप, जो हर समय भैरू जी या माता जी की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसी